नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज के इस लेक्चर में हम जो है नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे। ठीक, देखिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं। देखिए इसका क्वेश्चन जो है आपका हर एक एग्ज़ाम में आता है। आप चाहे यूपी पेट का एग्ज़ाम दें या यूपी टीचिंग का, या कई लोग हो सकता है एसएससी का भी एग्ज़ाम देते होंगे, तो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जो है आपका यूपी पेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे कि हम जैसे एग्जाम्पल लें, मान लीजिए 12 का ये पूछ रहा है कि इसका आपको जो है वो फैक्टर निकालना है और 12 के मल्टीपल क्या होंगे। दोनों को ही हम एक जगह निकाल के देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर फैक्टर क्या होता है और यदि उस नंबर का मल्टीपल पूछेगा तो वो क्या होता है। जैसे 12 का आपको फैक्टर निकालना है, तो आप देखिए कि 12 जो है किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। एक तो एक लेंगे, दो हो जाएगा, दो छंग 12, ठीक, तीन चौको 12 और चार तय 12, यानी कि 4 से भी डिवाइड जा रहा है। और उसके बाद 6 देन 12। मतलब कि जिस नंबर को आपको फैक्टर निकालना है, आपको जो है ये चेक करना है कि वो नंबर जो है किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है। वो नंबर एक तो स्वयं होगा, दूसरा एक होगा, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा और किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 12 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है। तो 1 से लेके 12 तक में ये जितने भी नंबर आए हैं, 1 2 3 4 6 12, ये सभी आप इसके जो है फैक्टर हैं। इसी फैक्टर को हम जो है हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, ठीक। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि ये सभी नंबर जो है डिवाइज़र हैं। अब यदि यही ये कहे कि 12 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। 12 का मल्टीपल जो है वो क्या क्या होगा। वो होगा 12, मतलब कि वो एक संख्या खुद ही, उसके बाद जो है बाकी सारे नंबर 12 दूनी 24, 12 तेईं 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, वो 12 के मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक। अब तो आप अब इस मल्टीपल को बोलते क्या है, इसी को आप जो है या तो गुणज बोल देते हैं, और दूसरा या फिर इसको बोलते हैं हम गुणांक, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये कहे कि ये बताइए कि 2 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप क्या क्या लिखेंगे, 1 और 2 होगा, ठीक। 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3 होगा। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 3 6, ठीक। ठीक इसी प्रकार आप यदि 7 का फैक्टर निकालने को कहेगा तो क्या होगा, 1 होगा, 7 होगा, ठीक। अब 7 1 8, 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 8, ठीक। और इसी प्रकार जो है 9 का फैक्टर 1 3 9, 10 का फैक्टर 1 2 5 10। अब आप जो है एक तरह से आपको फैक्टर निकालना आ गया, लेकिन मान लीजिए ये तो संख्या छोटी थी, जैसे कि 2 3 4 6 है, 7 8 9 10 है ना, तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया क्या, फैक्टर। लेकिन यदि संख्याएं बड़ी होंगी तब आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक चीज़ और, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो प्राइम नंबर होता है, जैसे प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 7 है ना, और 3 है। तो ये सभी आपके 5 भी, जैसे यहाँ 5 लिख लीजिए, 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 5। जो प्राइम नंबर होते हैं उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो संख्या खुद और दूसरा उसका एक होगा, है ना। तो यानी प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। और दूसरी बात, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 4, ये देखिए, और यहाँ पर कौन 9, 4 के फैक्टर कितने आ रहे, 3,
9 के फैक्टर कितने आ रहे हैं? 3। तो आपने देखा कि जो परफेक्ट नंबर हैं उसके जो फैक्टर होंगे वो हमेशा ऑड नंबर होंगे, यानी क्योंकि ऑड नंबर कैसे? 3 फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 4, इसके भी 3 फैक्टर आ रहे हैं, 1 3 9। तो ऑड नंबर के जो फैक्टर होंगे वो हमेशा ऑड नंबर आएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, 4 मतलब कि 16। 16 के आप फैक्टर निकालिए, कितना आएगा? 1 2 4 8 16। देखिए 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर आ गए, यानी 5 जो ऑड नंबर है। इसी प्रकार 25 का लीजिए, 1 5 25, यही 3 फैक्टर आएंगे ना। तो इसके भी देखिए कितने फैक्टर आ रहे हैं? 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके भी जो है जो फैक्टर होंगे वो हमेशा ऑड में आएंगे, यानी ऑड नंबर होंगे। ठीक। अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपने छोटे नंबर को तो डायरेक्टली डिवाइड करके चेक कर लिया कि किसका कौन सा फैक्टर होगा, लेकिन यदि नंबर बड़े हैं तो तब आप ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये सॉरी, तब आप फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। 8 के फैक्टर ऑफ 8 निकालना है आपको, फैक्टर ऑफ 8। तो आपको क्या करना है? 8 के आपको जो है एलसीएम ले लेना है। ठीक। कितना आएगा? 2 से डिवाइड करिए, 2 चक्को 8। अच्छा, यहाँ पर जो 4 आप लिखते हैं ये क्या होता है? क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन मतलब जैसे देखिए 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 चक्को 8, मतलब यहाँ पर जिसको हिंदी में भागफल भी कहते हैं, इसी को हम क्वेश्चन कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक। 2 चक्को 8। अब फिर यहाँ पे 2 4, 4 जो है 2 से कट जाएगा, 2 फिर से लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। तो आपने देखा कि कितना आ गया? 2 की पावर 3। ठीक। अब जब ये 2 की पावर 3 आया तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। इसके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 3, ये जो पावर में ये जो आया ये वाला 3 प्लस 1। तो यानी इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो 4 होंगे। वो 4 कौन कौन से होंगे? पहले तो आप ऐसे देख लीजिए, जब आप 8 के जब फैक्टर करेंगे, देखिए जब आप 8 के फैक्टर करेंगे तो कौन कौन आएंगे? 1 2 4 8। देखिए कितने आ गए? 1 2 3 4। और अभी आपने कितना निकाला? ये देखिए आपने 4 निकाला, यानी कितने फैक्टर आ गए? 4। अब वो 4 कौन कौन से होंगे वो निकालेंगे भी कैसे? देखिए 2 की पावर 3 आया था, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0। ठीक। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये जितने भी हैं यही जो है इस 8 के फैक्टर हैं। देखिए 2 की पावर 0 को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसका क्या आएगा? 2 आएगा। इसका क्या आएगा? 2 की पावर 2 4 आएगा। भाई 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? आप 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 को आप 2 बार लिखेंगे, तभी तो 4 आया। जैसे मान लीजिए ये लिखा होता है 4 की पावर 3, तो आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, चौको 64। समझ में आ गया? तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। देखिए जो चीज़ यहाँ पे है वो यहीं पे आ रही है। ठीक। तो आपने क्या निकाला? 8 के जो फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से? 1 2 4 8। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे 12 का। अब आपको जो है 12 का फैक्टर करने कैसे करेंगे? देखिए एलसीएम लीजिए, कितना है? 2 छंग 12, 2 तेई 6, 3 एकन्नम 3। तो कितना है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर आपने क्या किया कि 2 की पावर 2 को जो है ये 2 पावर में आ रहा है, तो यानी कि इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 2 प्लस 1 कर दीजिए। 1 किसकी वजह से आएगा? जब 2 की पावर 0 था। ठीक। ये उसकी वजह से 1 आया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, 3 की पावर कितनी है? 1।
फिर इसके बाद ये 1 किसकी वजह से, 3 की पावर 0 है एक, उसकी वजह से ये 1 आया है। ठीक, तो कितना आ गया, 3 इंटू 2, यानी कि 3 दूनी 6, 12 के जो फैक्टर होंगे टोटल 6 होंगे। वो 6 कौन कौन से होंगे जरा देख लीजिए एक बार। 1 2 3 4 6 12, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर आ रहा है। ठीक, समझ में आ गया। अब जैसे कि इसको निकालना चाहिए, तो मैंने मान लीजिए निकाल लिया। अब ये 6 कैसे होंगे, देखिए 2 की पावर 0 है तो कौन कौन से होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये एक हो गया। अब दूसरा देखिए, ये कौन सा, 3 की पावर 1, कौन कौन से होंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ठीक, तो ये सभी इसके जो है फैक्टर हैं। अब ये निकले कैसे, जब 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 2 फैक्टर इससे मिल जाएंगे। 2 की पावर 1 का जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फैक्टर मिल जाएंगे। 2 की पावर 2 का, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 2 दूनी 4 दूनी नहीं 2 2 4 2 6, 6 फैक्टर हो गए। ठीक, अब इसी प्रकार जो है 2 की पावर नहीं 24 का आपको फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे बताइए। आपने क्या किया, 24 लिखा, ठीक, कितना है 2, 12 आया, फिर देखिए 2 कितना 6 आएगा, 2 3 6, कितना है 3, एक नंबर 3। ठीक, कितना आया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो ये कितना आ गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे आपके 3 + 1 इंटू 1 + 1, कितना आ गया, 4 दूनी 8, टोटल 8 फैक्टर होंगे इसके। 8 फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये एक हो गए। अब 2 की पावर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, मतलब देखिए 3 की पावर है तो 1 तक जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 तक। ठीक, तो ये कितने फैक्टर होंगे आप देख लीजिए। इसी को यदि सॉल्व करने को कहा जाए तो कितना आएगा बताइए, 2 की पावर 0, 2 4 8, ये आ गया। इसको देखिए, मतलब 3 की पावर 0 1 आएगा, इसको भी यहाँ पे 1 कर लीजिए। ठीक है, 1 कर लीजिए। अब ये कितना आया, 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, कितना आएगा बताइए, 1 आएगा 3 आएगा, 2 फैक्टर ये हो गया। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए तो कितना आएगा, 2 एक 2 आया, 2 3 6, 2 फैक्टर आ गए। इस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, कितना आएगा, 4 12 आ गया। ठीक, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, कितना आएगा 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आएगा 8 त्रिक 24। देखिए कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आंसर आ रहा है। अब इसको चाहे तो आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4 6 8 12 24, देखिए कितने, 3 3 6 2 8, पूरे 8 लिख दिए आपने, ये आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया ना। अब जैसे कि आपको जो है इसी में जो क्वेश्चन बनते हैं कि कई बार ये पूछ लेगा कि आपको ये बताना है कि इवन फैक्टर कौन कितने होंगे या ऑड फैक्टर कितने होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 100 का। ठीक है, देखिए 2 कितना है 50, 2 25, 2 नहीं आप 5 आएगा, 5 25, 5 5, कितना आ गया आपका, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही आया।
अब देखिए इनके कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर 3 इंटू 3 कितना है, 3 का 9, टोटल 9 फैक्टर होंगे। अब 9 फैक्टर कैसे, देखिए 2 की पावर 2 है तो आप इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक, ये आ गया। अब आपको ये बताना है कि टोटल फैक्टर तो आपके कितने हो गए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये लिख लीजिए यहाँ पर, आई कन्फ्यूजन ना हो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 9। अब आपको इसी में बताना है कि मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो है इवन फैक्टर कितने होंगे। देखिए इवन, कोई भी नंबर इवन कब आता है, जब यदि उसमें जो है इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट बात है। अब यहाँ पर देखिए इवन नंबर कितने हैं, एक तो 2 की पावर 1 है, एक 2 की पावर 2 है, ठीक। तो आपने देखा कि यदि इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई होगा तभी आपके जो है इवन नंबर है, इवन फैक्टर आएंगे। लेकिन 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 जो है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जो है उसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 में, तो वो ऑड ही आएगा क्योंकि ये 5 जो है आपका ऑड है ना। तो अब आपको क्या करना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो है क्या करेंगे, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक। दूसरा इसमें भी देखिए प्लस, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं। दूसरा क्या है आपका, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। देखिए 3 फैक्टर तो ये हो गए, 3 फैक्टर ये हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 6, और टोटल फैक्टर कितने थे, 9। अब यदि तो फिर उसके बाद इसका मतलब क्या हो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए। आप यदि 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। तो ये 3 जो है आपके ऑड फैक्टर हैं। वो किसकी वजह से है, 2 की पावर 0 की वजह से है। ये चाहे तो आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जब आप इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो भी आपके जो है एक बार 2 मतलब कि इवन फैक्टर आएंगे, दूसरी बार भी 2 आएंगे, तीसरी बार भी 2 आएंगे, टोटल कितने हो गए, 6 इवन फैक्टर हो गए, ठीक। अब दूसरा देखिए, इसी में देखिए यदि आपको ये कहे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर बताइए कितना होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर बताइए कितना होगा। देखिए आपका जो है क्या क्या आ रहा था, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यही आ रहा था। मल्टीप्लाई करिए, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। आप यदि इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो है मतलब कि कैसे है, देखिए 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है आएगा 217, यह आंसर आएगा। कब, जब सम ऑफ ऑल फैक्टर कहेगा तब आपका आंसर ये आएगा। क्योंकि देखिए 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 55 25, ठीक। अब आपको जो है यदि यहाँ पे ये निकाला जाए कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, तब आप कैसे निकालेंगे। देखिए 2 की पावर 1 का मतलब क्या था, 1 था, नहीं 2 की पावर 1 का मतलब 2 था। अब इसमें जो है ये देखिए, अब इस पोर्शन को लिख दीजिए, मतलब ये वाला पोर्शन एक तरह से, ठीक। भाई 2 की पावर 1 ही तो आपका इवन है। अब इसको देखिए, 5 की पावर 0 का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, 5 की पावर 1 का मतलब 5 आएगा,
5 की पावर 2 का मतलब कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक, अब 2 दूनी 4 लिख दीजिए। 2 की पावर 0 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 आपका जो है ऑड हो जाता है। ठीक, तो ये 4 आ गया। 5 की पावर 0 का मतलब 1 आया। 5 की पावर 1 का मतलब 5, 25। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 186। और यहीं पर यदि ये पूछ ले कि सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, भाई जब आपने इवन निकाल लिया तो ऑड फैक्टर तो आप निकाल लेंगे क्योंकि आपने ऑल फैक्टर का भी सम निकाल लिया। तो आप जो है 217 में से यदि 186 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए। 7 में से 6 गए 1, और 21 में 18 गए वो 3 आएगा। ठीक, 31 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड, मान लीजिए पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 240 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। ये मैंने क्वेश्चन कहीं से लिया है, आप देख लीजिए इसको। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 240 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। मतलब आपको 240 के वो फैक्टर बताने हैं जो कि 3 का मल्टीपल हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 की जगह आप 4 भी कर सकते हैं। चलिए मैं 4 कर लेता हूँ, या फिर चलिए 3 ही रह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो आप कैसे करेंगे बताइए। आपको सबसे पहले 240 का एलसीएम लेना है। कितना आएगा बताइए। 2 120, 2 छंग 12 60, 2 तेई 6 30, 2 15, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5। तो कितना आ गया ये 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब ये कह रहा कि जो उन फैक्टरों को बताना है जो कि 3 के मल्टीपल में हो। तो आप ये देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो आपको इस 3 को बाहर लिख लेना है। आपने क्या किया, 3 को ले लिया, 3 की पावर 1 है, इसको ले लिया आपने इंटू। अच्छा 3 की पावर 2 होता तो भी आपको सिर्फ 3 की पावर 1 ही बाहर लेना होता। क्यों, क्योंकि 3 का मल्टीपल पूछ रहा है। यदि वो 9 का मल्टीपल पूछता तो आप 3 की पावर 2 को बाहर ले लेते। यदि वो 6 का मल्टीपल पूछता तो 3 की पावर 1 और इधर से 2 की पावर 1 को बाहर निकाल लेते। समझ में आ रहा। तो आपने क्या किया कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक, फिर उसके बाद इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। देखिए कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये ले लीजिए। इसमें देखिए कितना आ रहा है, 1 2 2 इसमें ले लीजिए, कितना आएगा 10। तो 10 फैक्टर हैं जो कि 3 के मल्टीपल में हैं। ठीक है, जो 3 के मल्टीपल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10। अब यही यदि ये 4 का पूछता यहीं पर तो हम 4 का देख लीजिए। तो देखिए ये कितना आएगा, जैसे लिखा हो, मान लीजिए ये कह दे कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 240 विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो आप 4 कैसे करते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 5 की पावर 1। तो आप क्या करते हैं, इस एक वाले को बाहर कर लेते हैं। क्यों बाहर करते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब 4 आता है। तो जब आप इसको बाहर कर लेते तो ये रिमेनिंग पोर्शन बचता है। तो ये कितना आता है बताइए। तो ये आंसर आता 2 की पावर 2 है तो 2 का मतलब ये क्या है 3 हो गया, 1 का मतलब 2 हो गया, 1 का मतलब 2, क्योंकि भाई 1 5 की पावर 0 भी तो आएगी है ना। तो कितना आंसर आता है बताइए, 3 दूनी 6 दूनी 12 आंसर आ जाता है। ठीक, अब जो है जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि अब कहाँ गया बैक, देखिए यहीं पर एक एग्जाम्पल लीजिए, एक और एग्जाम्पल करते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक।
ये पूछ रहा है कि फाइंड द हाउ मेनी नेचुरल नंबर अप टू 100 हैज़ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कब होंगे, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और कहाँ तक बताने, अप टू 100 तक बताने। तो परफेक्ट स्क्वायर वो कैसे होंगे, देखिए बताइए, एक होगा 4, 9, 1 2, 2 दूनी 4, तीसरी को 9, 4 चौको 16, 5 अंक 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49 और 8 8 64, 9 ने 81, 10 दहम 100। देखिए टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी टोटल कितने हो गए, ये कितने हो गए टोटल, ये कितने, ये टोटल हैं 10। तो यही आपका मतलब ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर अप टू 100 हैज़ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। 10 जो है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है। ठीक, 10 जो है कितने ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हैं। देखिए ऑड नंबर का मतलब क्या था, शुरुआत में देखिए मैंने क्या बताया था। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर था, इसके 3 फैक्टर थे, 3 ऑड नंबर ऑफ फैक्टर थे, इसके भी 3 फैक्टर थे। ठीक, आपने देखा कि यहाँ पर जो है मतलब कि 10 जो है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हैं, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने को कह दे तो तब कितना होगा बताइए। यदि यहाँ पर ये पूछ लेता कि, चाहे क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर अप टू 100 हैज़ इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कहाँ तक में, 100 तक में। तो 100 में आपने ऑड तो निकाल लिए 10, तो 100 में से 10 गए, कितना बचा, 90। ये आपका आंसर। ठीक, चलिए आज इतने ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसी में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।